जय माँ संतोषी। संतोषी माँ की व्रत कथा एवं आरती। शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन धान्य सुख समृद्धि आती है। संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था तो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझको कितना प्यार करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसे कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हुए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी पर आग्रह करके सबको जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाकर झूठा साफ कर कर बुढ़िया ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही कर ले। उठने कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई तो गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोय हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें साय। देवो निशानी आपकी देख धरूं में धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, वह अंगूठी है सो ले और अपने कुछ निशानी मुझको दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम देखा तो 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुखी देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी तो वह वहां पर खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली,
बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी आती हैं। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख होने से मन की प्रशंसा और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जामे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जामे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि ये व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो 5.25 रुपये का लेना, 11.25 रुपये का भी सहेलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाय लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपया तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर तथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर भी व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता जी 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु कुटुंब के लड़के लेना। नहीं मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। यह सुनकर बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरे दुख दूर करो माँ, मैं तेरी शरण में हूँ माता। को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आग पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के 3 ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा माँ, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो माँ अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी आएंगे। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में
जा काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कैसे? वह तो सपने में भी इसको याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जब सपने में प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ माँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? यह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोली पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है माँ, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता माँ, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत जल्दी उठ स्नान कर संतोषी माँ का दंडवत घर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। माँ वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता जी, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मुंह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल दिया। जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बहारा अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव से जानवर की तरह भटकती फिरती है।
काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा और तुमको देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो माँ, उसमें मैं रहूँ। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक देती है। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो सामान था वह सब बाहर कर दिया। तीसरी मंजिल के ऊपर खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता जी, तुमने ये क्या किया माँ? हंसकर मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता जी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ने कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नेक होगी माँ। अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली गई। राह में पति आते मिले। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। और वह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जो बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा को जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज जाती है, आज क्यों ने मैं उसके घर चलकर ही उसके आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता उसकी घर की तरफ चल दी। वह अपना भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से चना, मुख
ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम नादान हैं, हम अज्ञानी हैं माँ, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते माँ। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत अपराध किया है माँ। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माताजी प्रसन्न हुई। माताजी ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दी। जो बढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए सभी प्रेम से, संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बंदन कमल सोहे। बंद हसंत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूंढे प्यारी। धूप दीप नैवेद मधुबेमा भोग धरे न्यारी। ओम जय संतोषी माता, गुण अरुचना परम प्रिय तामे संतोषी कियो। संतोषी कहलाई भगतन भैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवारी प्रिय मानत आज दिवस सोही। भगत मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरण शिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घरे आनंदी आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारी दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती
जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के आवे। ओम जय संतोषी माता।